लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है विरोध करने का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमको पीटा जाए, पिटवाया जाए, बेइज्जती करवाया जाए। हम भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। नहीं गया, कुछ काम ही नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अच्छा, सांसद महोदय को देखे हैं आप? सांसद महोदय को तो हम 9 साल में नहीं देखे अपने क्षेत्र में। एक बार भी वो आए हो तो बताए आकर सामने। अपने क्षेत्र में देखे ही नहीं? एक बार भी नहीं। अच्छा, जब बच्चों द्वारा पिटाई भी की जा रही है, तो उनसे हम यही बस कहना चाहेंगे, उनके मन में ये घर कर गया कि जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा, लेकिन ये वो भूल गए कि यही बक्सर की जनता अश्वनी चौबे जी को इस सांसद के चुनाव में जी सस्पेंड करने का काम करेंगी। क्यों लगेगा? लोकतंत्र में हम कोई भड़वा थोड़े ना है, हम लोग भड़वा थोड़े नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग वोट देते हैं, वो भी हम लोग अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। डर कैसा लगेगा? अश्वनी चौबे मुर्दाबाद अभी भी है, अभी भी हैं जी। अश्वनी चौबे मुर्दाबाद और रहेगा जब तक से पार्टी इनका टिकट नहीं काट देती बक्सर से, तब तक से हम लोग करते रहेंगे। हम ही इतना जलील घटना है, माननीय परशुराम चतुर्वेदी जी का जिस तरह से निधन हुआ है, अश्वनी चौबे के अपने आदमियों द्वारा मुंबई में अधिकारियों से फ़ोन करके उनके श्राद्ध कर्म के लिए, उनके श्राद्ध में टेंट के लिए, भोजन के लिए पैसा मांगा गया। बताइए, उनका लड़का इंग्लैंड में रहता है, लंदन में रहता है, उनके पास पैसा की कमी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपन्नू। आप देखे होंगे कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा भारी सभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी करने के बाद भारी सभा में ही अश्विनी चौबे के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जब हमने उस वीडियो का पड़ताल किया तो पता चला कि वह युवक कौन है, और उन युवक के पास हम पहुंच चुके हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे, उनकी पूरी डिटेल बताएंगे आपको, वो कहां के हैं और क्या नाम है उनका, किन मकसद से उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का मुर्दाबाद का नारा लगाया और कहा। तो सारी चीज़ें के बारे में हम विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। आइए पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की भारी सभा में आपके द्वारा बेइज्जती की गई। देखिए, सबसे पहले तो आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है, उस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। और रही बात जो आप बोल रहे हैं विरोध की, तो लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है विरोध करने का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमको पीटा जाए, पिटवाया जाए, बेइज्जती करवाया जाए। हम भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए, पार्टी के नीति के लिए, पार्टी के विचारधारा के लिए, अपने संगठन की मजबूती के लिए। अच्छा, हुआ क्या उस समय, जिस समय आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के कार्यक्रम में पहुंचते हैं? पहले तो आप पहुंचते हैं वहां पे, उसके बाद उनके जो है नारे लगाते हैं मुर्दाबाद के और तमाम चीज़ें आप करते हैं, ये क्यों किया? अपनी क्षेत्र की जो सांसद महोदय के द्वारा हमारे क्षेत्र की जो उपेक्षा की गई विगत 9 सालों में, वो मुझे बहुत हृदय विदारक लगा। क्या, जैसे में क्या की गई उनके द्वारा? कुछ किया ही नहीं गया, कुछ काम ही नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अच्छा, सांसद महोदय को देखे हैं आप? सांसद महोदय को तो हम 9 साल में नहीं देखे अपने क्षेत्र में। एक बार भी वो आए हो तो बताए आकर सामने। अपने क्षेत्र में देखे ही नहीं? एक बार भी नहीं। अच्छा, जब आप विरोध करने गए तो आपका मन में लगा होगा कि हम विरोध कर रहे हैं, तकरीबन 500 के संख्या में कार्यकर्ता है, पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उसके उन सभी के बीचों में हम अश्विनी चौबे का मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो मन में डर तो बना होगा? डर कैसा है, हम भी तो संगठन के कार्यकर्ता है और अपने ही संगठन के कार्यक्रम में गए हैं। जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है, हम भी तो उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विगत 7 वर्षों से हम क्षेत्र में संघर्षरत हैं अपने पार्टी के लिए। तो मान लीजिए कि जो अधिकारी या जो पदाधिकारी आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनका आप विरोध कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। हमारी क्षेत्र की जनता हम कार्यकर्ताओं की वजह से उनको वोट करती है, न कि उनके व्यक्तित्व पर करती है। उनके व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जिस पर 2-4 वोट ना पड़े। जब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके पीछे से कॉलर पकड़ करके आपको धक्का भी दिया जा रहा है? जी, वहाँ के जो प्रदीप राय जी हैं, उनके गार्ड द्वारा ये किया जा रहा है। उनके गार्ड द्वारा ये किया जी, और कुछ उनके चमचों द्वारा
पिटाई भी की जा रही है। तो उनसे हम यही बस कहना चाहेंगे, उनके मन में ये घर कर गया है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन ये वो भूल गए कि यही बक्सर की जनता अश्वनी चौबे जी को इस सांसद के चुनाव में जी, सस्पेंड करने का काम करेंगी। मतलब इस बार आप लोग भरपूर विरोध कीजिएगा। भरपूर विरोध होगा, पार्टी के कार्यकर्ता ही कर। चौबे को कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि इनको फिर से टिकट मिले। जिस तरह से पूरी बक्सर की जनता को इन्होंने उपेक्षित रखा, न कोई समाज में गए न क्षेत्र में गए। अच्छा, आपको पीटा भी गया था? जी, बहुत बुरी तरह से पीटा गया उनके चमचों द्वारा। कहीं हड्डी उड्डी तो नहीं टूटी है? पैर में चोट आई है। पैर में चोट आई? जी। तो ऐसे आप कर दिए तो कोई पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर या पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा आपके ऊपर दबाव भी बन रहा होगा? दबाव तो बन रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है बार बार कॉल करके। क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है कि सेटिंग कीजिए बाबा से। मतलब किस चीज़ का सेटिंग कीजिए? सेटिंग कीजिए। उनको लगता है कि जो उनके चमचे हैं उन्हीं की तरह हम भी चमचे हैं। हम ठेकेदारी के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। हम अपनी क्षेत्र की जनता का जो उनके द्वारा सांसद महोदय द्वारा उपेक्षा की गई है उसके चलते हम विरोध किए हैं। विरोध किए हैं। कहीं यही नहीं ना हो जाए कि आप भी ठेका लेकर के सिमट जाइएगा? नहीं, उन चमचों में से तो नहीं हूँ मैं। और ये लगातार 1 साल तक हम संघर्षरत रहेंगे अपने क्षेत्र में उनके खिलाफ। हम ही नहीं हैं, सिर्फ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं। पार्टी के ही कार्यकर्ता पार्टी के जो है अधिकारी का विरोध करना शुरू कर दिया? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम जमीनी स्तर पर रहते हैं, हम कार्यकर्ता संघर्ष। अच्छा, ये बताइए, जिस समय आपको पकड़ा गया, आपका कॉलर पकड़ा गया, आपके पीछे से पकड़ करके, तो घिसटा उठता तो नहीं है ना आपको? घिसटा गया। सब कुछ सांसद महोदय के सामने हो रहा था और उनके इशारे पर हो रहा था। उनके आँख के सामने हो रहा था? जी बिल्कुल, उनके इशारे पर हो रहा था। उनके आदमी कर रहे थे उनके इशारे पे। तो कहीं यही नहीं ना था कि सांसद महोदय इशारा कर रहे हैं किसको पीटिए? बिल्कुल, सांसद महोदय तो खुद कहते हैं हाँ। कि अपने कार्यकर्ताओं को कि भागीरथी में फिकवा देंगे। एक घटना आपको बताएंगे जी। इतना जलील घटना है। माननीय परशुराम चतुर्वेदी जी का जिस तरह से निधन हुआ, अश्वनी चौबे के अपने आदमियों द्वारा मुंबई में अधिकारियों से फ़ोन करके उनके श्राद्ध कर्म के लिए, उनके श्राद्ध में टेंट के लिए, भोजन के लिए पैसा मांगा गया। बताइए, उनका लड़का इंग्लैंड में रहता है, लंदन में रहता है, उनके पास पैसा की कमी है? इनके लोग जो चमचे हैं वो पैसा वसूली भी करते हैं। वो भी इतने अच्छे स्वच्छ लीडर परशुराम चतुर्वेदी जी के नाम पर। इससे शर्मनाक बात क्या होती है? परशुराम चतुर्वेदी जी का निधन होता है, उसके बाद उनकी जो श्रद्धा क्रम है वो करने के लिए पैसे मांगे जाते हैं मुंबई से। वो भी जी, अश्वनी चौबे जी के जो चमचे हैं उनके द्वारा मुंबई से मांगे जाते हैं। उसका ऑडियो है, वीडियो है, सब वायरल है, आप भी देख सकते हैं। हाँ। ये कितनी शर्मनाक बात है, जो इतने अच्छे लीडर क्षेत्रीय स्तर पर लड़े, पार्टी को, संगठन को। अच्छा, आपको घसीटने वाले, आपको पीटने वाले, आपको पकड़ के मारने वाले में कौन थे? देखिए, ये तो हम ध्यान नहीं दे पाए उस समय, लेकिन सब कोई था उसमें, सब अश्वनी चौबे जी के चमचे थे। तो चमचे में कौन थे? अब ये हम नहीं बताना है पसंद करेंगे। उन लोगों को क्या, चमचों का क्या नाम लेना है। मतलब चमचों के द्वारा पीटा गया? जी, आप वीडियो देख सकते हो, उसमें हर कोई पहचानता है। कौन नहीं बक्सर भाजपा का वो उनको पहचानता है, और किस तरह से वो चमचा निचले स्तर के हैं। तो किनका अभी तक आपके पास फ़ोन आ गया कि इस मामले को रफा दफा कर? बहुत लोगों का आ रहा है, नाम बताना मुश्किल है, बहुत लोगों का आ रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि वीडियो के माध्यम से कि वायरल जो वीडियो हो रहा है उसमें उसको दिखाते हुए कई चैनलों के द्वारा या कई लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें आप फेंके थे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात। केवल आपने मुर्दाबाद के नारे जी लगाए थे? बिल्कुल। क्या कहे थे? अश्वनी चौबे मुर्दाबाद अभी भी है। अभी भी है? जी, अश्वनी चौबे मुर्दाबाद और रहेगा जब तक से पार्टी इनका टिकट नहीं काट देती बक्सर से, तब तक से हम लोग करते रहेंगे। हम ही नहीं, हजारों कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो इनका पुतला दहन कर रहे हैं। कल आप भी आइए पुलिस चौकी पर बक्सर, वहाँ पर इनका पुतला दहन किया जाएगा। 31 तारीख को हम लोग नगर में इनके खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे। चौबे जी के खिलाफ? जी। तो आपको डर नहीं लगा कि मान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री है, कुछ और ना करवा दे आपके साथ? अरे डर क्यों लगेगा, लोकतंत्र में हम कोई भड़वा थोड़े ना है।
हम लोग भड़वा थोड़े नहीं है। लोकतंत्र में हम लोग वोट देते हैं, वो भी हम लोग अपने संगठन के कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है। डर कैसा लगेगा? अश्वनी चौबे का कौन यहाँ पर है? सब तो हम लोग हैं यहाँ के बक्सर के मूल निवासी। तो आप बक्सर के कह रहे हैं कि आप हम बक्सर के मूल निवासी हैं, आपके साथ बक्सर वासी जो है वहीं आपका कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, आपको पीट रहे हैं, आपको मार रहे हैं। देखिए, अब सब कोई एक तरह का नहीं होता। अब चमचों का क्या कहना है? लोभ प्रलोभन कुछ ज़रूरत के लिए। मतलब कहीं यही नहीं ना था कि गांधी जी दिखा दिए इसको पीट दीजिए? हाँ हाँ, तब यही सब है। यही सब है ठीका के लिए? सब आप जानते हैं, आपसे क्या छिपाना है। आप तो इसी में सब रहते हैं। तो जिस तरीके से आपने विरोध कर दिया उसके बाद तमाम लोगों के द्वारा विरोध जारी है इनका, तो क्या लगता है 2024 चुनाव जो आने वाला है लोकसभा का, उसमें भी इनका विरोध करेंगे आप लोग इनको या टिकट, समर्थन करेंगे? इनका टिकट कटेगा। हम पक्का कह रहे हैं, इनका टिकट कटेगा। 1 साल में हम लगातार संघर्षरत रहेंगे इनके खिलाफ। पूरा पार्टी संघर्षरत रहेगी। हर कार्यकर्ता इनसे नाराज है। मतलब आपके मन में हो गया है कि इनका टिकट कट जाए? बिल्कुल। तो फिर किसको आप लोग लाइएगा? वो पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला जब करेगा। एक चीज़ और आपसे हम पूछेंगे कि माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि हमने विकास किया, क्या विकास कुछ किए हैं? तो वो आकर वो आपसे बताया ना कि क्या विकास किए। आपको कहीं विकास दिखता है? पूरे दियारांचल की जनता को उन्होंने उपेक्षित रखा है। विगत 9 वर्षों में नियाजीपुर हो, सिमरी हो, बड़का राजपुर हो, परणी हो, खड़ाटाड़ हो, कहीं भी एक बार आए हो? कहीं भी सांसद निधि के पैसे से कोई उनका किया गया हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को इतना आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, पर जब सांसद नहीं कार्य करेंगे, नहीं मेहनत करेंगे, नहीं ध्यान देंगे अपने क्षेत्र पर, तो कैसे हम लोग मोदी जी को बढ़ाएंगे? कैसे हम लोग देश का विकास करेंगे? क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? कमल नयन पांडे हैं। किस पद पे थे बीजेपी में? बीजेपी के हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता थे, किसी पद पे नहीं थे? नहीं, पद पे नहीं थे, हम कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता होकर के आपने जाकर के विरोध कर? बिल्कुल करेंगे, और आगे विरोध कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, लगातार करेंगे। जब तक से इनका टिकट नहीं कट जाता लगातार करेंगे। और हम ही नहीं है, हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता है और यहाँ की जनता भी अच्छा, है। इनका टिकट कट जाएगा तो आप विरोध करना बंद कर दीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन की विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, संगठन के लिए लड़ते हैं, संगठन की मजबूती। आज देखिए ना, ये तो जीते हुए प्रत्याशी है, क्या लगता है इनका टिकट कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जीते हुए से क्या हुआ? आप नहीं करेंगे, अब एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, अगर काम नहीं करेंगे तो पक्का कटेगा। तो आपका शॉर्ट आउट भी फटा था उस समय? नहीं, शर्ट तो नहीं फटा था, पर पैर में चोट आई है बहुत ज़्यादा। लात से भी मारा गया, उसके बाद थप्पड़ से भी बहुत ज़्यादा चलाया गया। इनके इशारों पे ही? जी बिल्कुल, इनके इशारों पे। ये वहीं पर है, आप वीडियो देख सकते हैं, आपके पास तो वीडियो उपलब्ध है। किस होटल में ये कार्यक्रम चल रहा था? जी, वैष्णवी क्लब। वैष्णवी क्लर्क में चल जी। रहा था? उस समय तमाम अधिकारी और पदाधिकारी पूरा मौजूद थे? भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं। जब वहाँ पे प्रशासन भी थी तो प्रशासन आपको बचाने के लिए नहीं, गई? प्रशासन वहाँ पर, चूंकि प्रशासन उन लोगों का गार्ड ही था। जो उन लोगों को सरकार द्वारा गार्ड मिला वही था, तो वो कोई कुछ तो गार्ड केवल मंत्री जी का सुरक्षा करेंगे, आपकी नहीं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोगों के काहे करेंगे। तो आखिर कार्यकर्ता की सुरक्षा कौन करेगा? कार्यकर्ता की सुरक्षा अब कौन करेगा? नहीं तो कार्यकर्ता तो ऐसे ही पिटाते जाएंगे ना। जब हमारे नेता ही नहीं करते हैं हमारी सुरक्षा, वही हमारे पर जुल्म ढाते हैं, तो हमारा सुरक्षा कौन करेगा? आप भरी धूप में और भरे बरसात में आप मंत्री जी के लिए वोट मांगते हैं घूम घूम के, और उसी मंत्री जी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसी मंत्री जी के चमचों के द्वारा, आपके द्वारा कहा जा रहा चमचे के द्वारा पीट दिया जाता है वो कार्यकर्ता को ही। क्या लगता है आपको? अब इससे दुख की बात क्या है? ऐसा हमारे साथ ही नहीं, ऐसा आगे भी हो सकता है किसी कार्यकर्ता के द्वारा। और ये कोई नई बात नहीं है। अश्वनी चौबे जी लगातार कार्यकर्ताओं को जलील कर रहे हैं। कभी भागीरथी में फेंक देंगे, कभी आंख दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं। क्या आप यहाँ पर तानाशाही चलाने आए हैं भागलपुर से? ये तानाशाह नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है। पार्टी के अंदर भी विरोध होगा आपका। जब आप हम लोग क्षेत्र में रहते हैं जी, क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, क्षेत्र के ज़मीनी स्तर पर हम लोग रहते हैं। हमसे जनता पूछती है कि आपके सांसद महोदय कहाँ हैं 9 सालों में, क्या किए हैं? हम लोग क्या अपने क्षेत्र की जनता से जाएंगे अपना वोट मांगने के लिए बीजेपी के लिए, जब हमारे सांसद महोदय कार्य ही नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र में आएंगे ही नहीं,
तो कैसे हम लोग क्षेत्र की जनता को जाकर प्रेरित करेंगे, कैसे उनसे अपना बात रखेंगे कि चलिए हमारा बीजेपी को वोट दीजिए। तो ये तमाम खबरें थी और इनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से इनको जलील किया गया, किस तरीके से इनको पीटा गया और मारा गया और किन के इशारों पे मारा गया। ये सारी बातें आपने सुन ली। कमल नयन पांडे जी थे जिनसे हमने वार्तालाप की और इन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से वहाँ पे जलील किया गया और हमने क्यों उनका मुर्दाबाद का नारा माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का लगाया है। तब तक के लिए देखते रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़। बक्सर से अनीस उपमान्यु की रिपोर्ट।